सबको जय श्री राम जी की। हर त्योहार में हम सबसे पहले गणेश जी का ही कहानी सुनते हैं, तो आज भी दिवाली का गणेश जी का कहानी कौन सा है ये सुनते हैं। तो एक नगरी में एक साहूकार की पुत्री थी। साहूकार भी ज़्यादा बहुत बड़ा धनी नहीं था, साधारण था। तो उसके पुत्री का एक आदत थी हर रोज़ पीपल का पेड़ को जो सींचने जाना। तो पीपल के पेड़ को सींचने जाते समय उन्होंने रोज़ देखे हैं कि उस पेड़ में से एक स्त्री बाहर आते हैं वो अंदर चले जाते हैं। तो एक दिन जो स्त्री बाहर आए तो ये गुड़िया भी देख के खड़ी रहती हैं, क्योंकि बहुत सुंदर है देखने में। माँ तो है सुंदर, आप सबको पता ही है। तो ये देख के खड़ी रहती है। तो एक दिन माता ने देखा है कि जब ये पेड़ सींचने आते हैं, पीपल का पेड़ सींचने आते हैं, तो मेरी तरफ देख के खड़े रहते हैं। माँ भी उस गुड़िया पे प्रसन्न हो गए, तो बोलने लगे, हे गुड़िया तू मेरा सहेली बन जा। तो गुड़िया अपने घर जाके अपने पिता को कहते हैं कि पिताजी, रोज़ जब मैं पीपल के पेड़ को सींचने जाते हैं तो उस पीपल में से एक स्त्री बाहर आ जाते हैं, बहुत सुंदर है, अत्यधिक सुंदर है। मैं उनको देख के काफ़ी देर तक खड़ी रहती हूँ। तो आज वो मेरे से कहा है कि तुम मेरे सहेली बन जा। तो मैंने कहा है कि मैं पिताजी से पूछ के आऊँगी। तो मैं उसको क्या जवाब दूँ पूछा। तो पिताजी को तो पता था पीपल के पेड़ में तो ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ लक्ष्मी के तो वास होते हैं। तो पीपल के पेड़ में से जो निकले तो वो ज़रूर माँ लक्ष्मी होंगे। तो उन्होंने कहा कि पिताजी ने कहा है कि चलो ठीक है, तुम उनका सहेली बन जाओ। तो अगले दिन जब गई गुड़िया से, जो माँ ने पूछा, पिताजी से पूछ के आए, बोला हाँ मैं आपके सहेली बनने के लिए तैयार हूँ। तो दोनों सहेली बन गया। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि आज तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें बहुत सारा खाना खिलाती हूँ, बहुत सारा भोजन बना के आई हूँ मैं। तो गुड़िया उनके साथ चली गई। तो वहाँ जाके देखा कि सोने का पटड़ी में बिठाया, ओढ़ने के लिए शाल दिया और 36 प्रकार का व्यंजन दिया खाने के लिए। तो उसके बाद उनको आते समय धन दे दिया। उसके बाद जब गुड़िया कुछ कह ही नहीं रहे थे, तो माँ ने पूछा है कि तुम मेरे सहेली बन चुकी हो तो मुझे नहीं अपने घर बुलाओगे। तो गुड़िया ने बोला कि ठीक है, आप भी आ जाना मेरे घर पे। तो माँ ने कहा है कि चलो ठीक है, मैं भी आऊँगी। घर जाके ये गुड़िया उदास बैठने लगी। तो पिताजी पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, आज तुम अपनी सहेली का घर जीवने गए थे, तो वहाँ से आके तुम चुपचाप ऐसे कैसे बैठ रहे। तो गुड़िया कहने लगी कि पिताजी, वो मुझे कहने लगी कि मैं तो तुम्हें बुला लिया अपने घर, तुम कब बुलाएंगे। मैं तो कह के आई तुम भी आ जाना, लेकिन हम खिलाएंगे क्या। वहाँ पे तो मुझे सोने के पटड़ी मिला बैठने का, ये देखो ये शोल मिला वहाँ से, और 36 प्रकार का व्यंजन मिला, हम क्या देंगे उनको। तो पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, जो जब वो आने चाहते हैं आने दो, कोई बात नहीं, हम जो है हमारे घर पे वही खिला देंगे। तो वहाँ पे एक पटड़ी, वैसे ही सादा पटड़ी बिछा लेना, वहाँ पे उसके नीचे लीप पोत कर लेना गोबर से, तो उसमें बिठा लेना ऐसे कहा। फिर भी ये गुड़िया दुखी होके बैठे थे। उसी समय एक चील वहाँ से जा रहे थे, एक 9 लाख हार लेके वहाँ से जा रहे थे। वो हार नीचे गिर गया तो ये गुड़िया को मिला। तो साथ के साथ उस नगरी का राजा का घोषणा आ गया, रानी का 9 लाख हार एक चील उठा के जा रहे थे। तो देख लिया किसी सेवक ने, तो वो किसी को भी अगर मिल जाए तो रानी तक पहुँचाने के लिए आदेश दे रहे राजा। तो इस गुड़िया को मिला। तो इस गुड़िया का पिता ने वो हार लेके राजभवन में, राजमहल में पहुंच गया। तो वहाँ जाके राजा को हार दिया। राजा ने बहुत सारा धन दे दिया उस साहूकार को। तो साहूकार ने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि सोने का पटड़ी और सोने का थाली, जो बर्तन मांगे तो वो चाहिए, और 36 प्रकार का भोजन चाहिए, ऐसे बोला। तो राजा ने पूछा वो क्यों।
तो बोला कि आज मेरा गुड़िया का सहेली घर आएंगे, तो उन्हीं के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो सब आप प्रबंध कर लीजिएगा, उतनी बहुत है, ऐसे कहा। तो राजा ने उनके लिए सारे कुछ प्रबंध किया। तो यहाँ माँ लक्ष्मी आ गई, तो माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी भी आ गए। तो गुड़िया पूछने लगी ये कौन है? तो माँ कहने लगी ये गणेश है, ये मेरे साथ रहते हैं, तो ये भी तुम्हारे घर आने के लिए जिद कर रहे थे, तो मैं लेके आया। तो गुड़िया सोचने लगे पिताजी तो एक ही चौकी लेके आया बैठने के लिए, अभी गणेश जी को कहाँ बिठाऊँ? तो माँ कहने लगी हम सोने के चौकी में नहीं बैठते, ये राजा के घर से आया, इस चौकी में नहीं बैठते, हम तो तुम्हारे घर का चौकी में बैठेंगे। तो ऐसे कह के जो पिताजी ने जो बोला था लीप पोत के, जो गोबर का लीप करके जो सादा चौकी बिछा रखा था, उसी में बैठ गया माँ और गणेश जी दोनों बैठ गए। तो वो पूछेंगे, गुड़िया ने पूछेंगे क्यों इसी तुमने तो मेरे को तुम्हारे घर जब गए थे उसी टाइम को सोने का उसमें पटड़ी में बिठाया, आप क्यों इसमें नहीं बैठते हैं जो सोने के पटड़ी बिछाया? तो कहा कि ये राजा का घर से है, तुम्हारे घर का नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे घर के पटड़ी में बैठ जाएंगे। तुमने जो हमें बुलावा दिया था, हम तुम्हारे घर जैसे ही हैं ऐसे में बैठना चाहते हैं। ऐसे बोल के गणेश जी भी और माँ लक्ष्मी भी उन्हीं का घर का पटड़ी में जो गरीब था तो माँ ने स्वीकार कर लिया, वहाँ विराजमान होगी। जो खाना उन्होंने तैयार कर रखे थे वही खाए माँ ने। और जाते समय माँ उनको ढेर सारे जो धन दौलत सब कुछ दिया। माँ लक्ष्मी ने कहा अब मैं आगे यहाँ पे, तो माँ लक्ष्मी आगे, माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ ने गणेश जी को भी लेके आए। तो माँ लक्ष्मी को जो निमंत्रण दिया तो गणेश जी भी वहाँ माँ लक्ष्मी के साथ आ गया। तो गणेश जी वहाँ आ गया तो गणेश जी का पूरा परिवार आ गया। माँ लक्ष्मी आ गए तो माँ लक्ष्मी के साथ तो भगवान विष्णु तो आते ही हैं, और यहाँ पे गणेश जी का पूरा परिवार आ गया तो सब कुछ आ जाते हैं। गणेश जी का जो दो पत्नियाँ हैं रिद्धि सिद्धि, और उनका पुत्र है शुभ लाभ, और उनके पत्नी हैं तुष्टि और पुष्टि, और उनका बच्चा है आनंद और प्रमोद। तो ये सब कुछ उस साहूकार का घर में आ गया। माँ लक्ष्मी को जो उस गुड़िया ने पीपल का पेड़ पे जो पानी देने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर इतनी सब कुछ किया। माँ लक्ष्मी को धागे भगवान विष्णु के साथ ले आए और गणेश जी को लेके आए, गणेश जी का पूरा परिवार को लेके आए। उस साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया। यही दिवाली का दिन जो हम सुनते हैं गणेश जी का कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आ गए होंगे गणेश जी की कहानी। अगर पसंद आ गए तो माँ लक्ष्मी और गणेश जी का जयकारा कर लीजिएगा। सबको जय सिया राम जी की। हर हर महादेव।